निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम निमित्त बन जाओ। करूंगा तो मैं ही, लेकिन तुम माध्यम बनो। तुम्हें मैंने शरीर दिया, हाथ दिया, पैर दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, इसका उपयोग तुम करो। सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, मानो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और जाहि न जेहि पर लोक सभारा। ये साधन धाम को सीढ़ी बनाकर मुक्ति का द्वार, शांति का द्वार, भक्ति का द्वार प्राप्त कर लो, विजय का द्वार प्राप्त कर लो। और भगवान ने कहा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, उठो कुंती नंदन, उठो पार्थ, और युद्धाय कृत निश्चय। ये संसार की सम्रांगण में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और धर्म युद्ध करो कैसे? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरयुध्य। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, युद्ध करना तेरा काम है, और मन से मेरा स्मरण करना, इसे भूलना तेरा काम नहीं है। तू मेरा मन से स्मरण कर और तन से काम करता जा। एक दिन तेरा जीवन विजय को प्राप्त करेगा। एक दिन पार्थ तू विजय हो जाएगा। और अंत में यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत् श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जिसके पक्ष में और जिसके मार्गदर्शक और जिसके जीवन की बागडोर पकड़ने वाले साक्षात भगवान कृष्ण हो, भला उसको पराजय कैसे हो सकती है? अंत में विजय उसे ही प्राप्त हुई। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य की नैया डूबती नहीं है, डगमगाती है। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय। तो भाई हाथ तन से काम भी और मन से भगवान का नाम भी, ध्यान भी, तभी जीवन सफल होगा। और ये देखो गृहस्थी में भगवान आए और एक मां के समक्ष भय प्रगट कृपाला, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा गण गण श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहा कोई कर जोरी स्तुति तोरी कही करो अनर्था माया गुण जाना तीन अमाना भेद पुराण भणंगा। करुणा सुख सागर जब गुण आगर जेहि गावहि स्तुति शांता सोमृत लागी जन अनुरागी प्रगट भयो त्रिकर्ता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम सोमासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर नर उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधिकेन करि कथा बुझाई मात बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम नहीं। देखो भगवान भी जब प्रकट हुए ना तो अपनी माँ को कही कथा सुनाई, माँ को बुझाई।
भगवान अपनी कथा अपनी से सुनी कही कथा सुनाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम ले। भगवान अपने ऐश्वर्य की कथा, अपनी विभूतियों की कथा, अपनी महिमा की कथा माँ को सुनाते करियो। माँ तुम मुझ विराट परमात्मा को, जो जगत का पालक है, जो सारी सृष्टि को जन्म देता है, एक कीट पतंग से, एक तृण से, चींटी से लेकर बैक्टीरियाज से लेकर ब्रह्मा पर्यंत को जो जन्म देता है, ऐसे जगत पालक को तूने बालक बना लिया। मैं तेरे सामने ब्रह्म खड़ा हूं, परमात्मा ईश्वर सर्वेश्वर खड़ा हूं, सुनी कही कथा सुनाई मां तो बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम है। जिस प्रकार ही मां तेरा प्रेम मुझ में बेटा की तरह, पुत्र की तरह प्रकट हो, तो मां ने कहा कि बेटा बनकर आते तब ना, तुम तो बाप बनकर आए हो। बेटा तो इतना सा होता है और जन्म लेते ही कहां 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 करता है, लेकिन तुम तो पट 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 बोलता है, इतना लंबा चौड़ा। निज आयुध भुज चार भुजा लेकर प्रकट हुए, इतना बड़ा बच्चा थोड़ी होता। कहा मां क्या करें? कहा बेटा बनने के लिए तो छोटा बनना पड़ेगा थोड़ा और। देखो भगवान को मां अपनी ममता और भक्ति के बस इशारे पढ़ना चाहती है। कहा कितना छोटा? तो मां ने इशारा दिया कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोखा। जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोखा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भोला। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। तुम कहा मां कितना बड़ा? तो कीजिए शिशु लीला, छोटे बच्चे की तरह भगवान बन गए। कहा अब हुआ ना? कहा नहीं अभी नहीं हुआ। बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे ऐसे ऐसे ल ल ल ल ल ल करता है। आप तो टुक 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 देख रहे हैं, बच्चा टुक टुक थोड़ी देखता है, वो रोता है। और आज के जमाने में बच्चा नहीं रोए तो शीशा में ऑक्सीजन लगा देता है। आजकल बच्चा नहीं रोता है तो डॉक्टर 9 दिन 7 दिन 11 दिन शीशा में डाल देता है। तो माँ कहती बच्चा जब रोता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो रोता है। तब प्रभु ने कहा माँ यहाँ रोना भी पड़ेगा। कहा ये दुनिया ही ऐसी है, दुनिया में जो भी आया है रोना ही पड़ता है। दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। रोते रोते हंसना सीखो, यहाँ रोना ही पड़ता। और वाकई में रोना भी एक उपहार है। बच्चा रोते हुए जन्म लेता है संसार में, रोते हुए बड़ा होता है। जन्म लिया तो रोया, नहीं रोया तो जबरदस्ती रोलाया जाता है, ठोक ठाक के या डॉक्टर के यहाँ शीशा में बंद करवा करके। बच्चा जब रोने लगता है, हाँ अब लगता है कि स्वस्थ है। बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, दूध पीने के लिए भूख से रोता है, कुछ बड़ा हुआ तो खिलौने के लिए रोता है, फिर स्कूल जाने के लिए रोता है, स्कूल गया तो स्कूल फीस और टॉफियां चॉकलेट पाने के लिए रोता है, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन आया तो कोचिंग के लिए रोता है, फिर पास कर गया तो दूसरी क्लास में फीस लेने के लिए रोता है। इस तरह क्लास पास करते 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 ग्रेजुएशन किया तो जॉब के लिए रोता है, और जॉब हो गया तो फिर नौकरी मिल गई तो शादी छोकरी के लिए रोता है, शादी के लिए रोता है, शादी हो गई कहीं बच्चे होने में लेट हो गया तो फिर बच्चों के लिए रोता है। और इस तरह
जवानी बीती तो बुढ़ापा देखकर रोया, बुढ़ापा में रोता है, रोग से ग्रसित हो गया तो रोता है, और एक दिन राम नाम सत्य रोते रोते हो जाता है, रोना नहीं छूटता है। यही संसार है, यही संसार है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास सियावर रामचंद्र। तो भाई ये संसार है, ये द्वैत है, द्वंद्व, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अब जस, सुबह शाम, रात दिन, सृष्टि संहार, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, उत्पत्ति विनाश, सोरी सारा, ये द्वैत है। जब तक संसार में है रोना ही पड़ेगा, कभी हंसना कभी रोना, कभी खुशी कभी गम, कभी ज्यादा कभी कम, रोना ही पड़ेगा। इस संसार में रहकर हंसने का एक ही उपाय है, या तो दीवाना हंसे जिसको तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुरा सकता है कौन। हे परमात्मा, जिसको तू तौफीक दे, जिस पर तेरी कृपा है, तेरी रहमत है, तेरी करुणा है, वही इस द्वंद्वात्मक दुखालयम संसार में मुस्कुरा सकता है। और याद रखना, जो मुस्कुरा रहा है जीवन में, घर गृहस्थी में, संसार में, भगवान कृष्ण ने इस संसार को दुखालयम शाश्वतम, दुखों का घर माना है। कितना भी सुख का साधन इकट्ठा करो, कहीं न कहीं टेंशन हो ही जाता है। कितना भी सुंदर बच्चा हो, लेकिन कोई न कोई टेंशन दे ही देता है। कैसी भी अच्छी पत्नी हो, लेकिन बात बात पर तू मैं हो ही जाता है। ये द्वैत संसार है, दुखालयम शाश्वतम, भगवान ने कहा। लेकिन इस दुखालयम शाश्वतम संसार में सुख पाने का एक ही उपाय है। वो क्या है? राम चरण सुख दाई, राम चरण सुखदाई रघुवर, राम चरण सुखदाई भजो मन, राम चरण सुखदाई रघुवर,